हम जीवन में सब काम की तैयारी करते हैं पर मरने की कोई तैयारी नहीं करते। भागवत क्या है? बोले भागवत मरने की तैयारी करने का ग्रंथ है। आप कहेंगे महाराज मरने की तैयारी? अरे महाराज जी मरने की तैयारी कराने आए हैं। अच्छा, जिनको नहीं मरना हो वो मत करो, जिसको मरना ना हो वो तैयारी मत करो, और जिसको मरना है उसको तो तैयारी करना चाहिए कि नहीं? क्या तैयारी करें? बोले ऐसी तैयारी करो कि बार बार जन्मना और बार बार मरने का चक्र समाप्त हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि अरे बार बार जन्मने में हानि क्या है। आजकल तो लोगों में मुक्ति की आकांक्षा नहीं रही, मुमुक्षा लोगों में नहीं रही। लोग सोचते हैं क्या करना है मुक्त होके। पर थोड़ा विचार किया जाए कि इस बार तो हम मनुष्य बन गए, एक अच्छे घर परिवार में जन्म मिल गया, सब ठीक ठाक है, अगली बार भी मनुष्य बनेंगे इसकी कोई गारंटी है? अरे अगली बार क्या बनेंगे कोई पता है? भाई यदि हम ऐसे कर्म ना करें कि मुक्त हो जाएं, तो कम से कम ऐसा तो कर लें कि अगले जन्म में भी हमें मनुष्य बन जाए। इतना तो करें। ठीक है आप मुक्ति नहीं चाहते, ठीक है आप परम पद नहीं प्राप्त करना चाहते, फिर भी इतना तो सबको करना चाहिए कि अगली बार भी मनुष्य का शरीर मिल जाए, कहीं कीड़ा मकोड़ा ना बन जाए, पशु पक्षी ना बन जाए, है? और मनुष्य भी बने तो किसी अच्छे घर में जन्म मिल जाए। कई लोग होते हैं जन्म लेते ही अरबपति बन गए, किसी बड़े घर में पैदा हो गए तो जन्म लेते ही करोड़ों अरबों का मालिक हो जाता है कि नहीं कोई? और कोई होता है जो पूरे जीवन परिश्रम करता रहता है फिर भी नहीं कर पाता। कारण प्रारब्ध। हम पहले से प्रारब्ध लेकर आते हैं। पिछले जन्म में हमने जो कुछ कर्म किया है वो प्रारब्ध बन के सामने है। हमें जो कुटुंबी मिले हैं, भाई बंधु माता पिता पत्नी पति बच्चे, वो सब पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिले हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना शेष था, वो रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ बन के आ गए। अब हमारे बंधु बांधव बनकर के जो आए हैं वो कौन है? बोले हमारा जिनसे पिछले जन्म में कुछ लेना देना रह गया था। तो इस जन्म में शिकायत करना बंद करो कि हम क्या करें, हमें तो पत्नी अच्छी नहीं मिली, कि पति अच्छा नहीं मिला, कि बेटा अच्छा नहीं निकला, कि बहू ऐसी मिल गई। क्यों? बोले ये तो सब भैया हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अब यदि आगे अच्छा चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छा अच्छा करो, ताकि अगले जन्म में सब बढ़िया बढ़िया मिले। कम से कम इतनी तो व्यवस्था करके चले। आगे की तैयारी तो कर सकते हैं कि नहीं? शिकायत करते रहेंगे, अरे ये नहीं मिला, ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया। दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति ज्यादा सुखी दिखता है, लगता है अरे हमारा तो ऐसा है, हमारा जीवन तो ऐसा, दूसरा ज्यादा खुश है। लेकिन कभी उसके पास बैठकर देखो तो पता चलेगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमसे बहुत ज्यादा परेशान है। आज समाज में ऐसे हो रहा है कि नहीं? व्यक्ति अपने सुखों से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे के सुखों को देख करके परेशान है कि उसके पास अरे ऐसा है, अरे वो बड़ा मौज में है, अरे बड़ा खुश। अरे भैया हमें जो मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, और अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हमें और बहुत कुछ भगवान की कृपा से मिलता रहेगा। इसलिए सदमार्ग पर चलते रहें। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने मानव देह प्रदान की है, तो मनुष्य देह का फल है मुक्ति हो जाना, बार बार जन्मने मरने का चक्र ही मिट जाए। जैसे एक ये हॉल है, हम लोग बैठे हैं, कोई बड़ा हॉल हो, उसमें एक ही दरवाजा बाहर जाने का हो, और कोई नेत्रहीन व्यक्ति बेचारा अकेला फंस जाए। अब उसको बाहर जाना है तो कैसे निकलेगा? दरवाजा कैसे ढूंढेगा? बोले दीवाल टटोलते टटोलते घूमेगा कि कहां दरवाजा है। अब वो व्यक्ति दीवाल को टटोलते 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 पूरा चक्कर हॉल का लगा करके दरवाजे के पास पहुंचा, और दरवाजा आने ही वाला था, तब तक उसको थोड़ी खुजली हुई। उसने सोचा कि अभी तो दरवाजा दूर होगा, इतनी देर से चल रहा हूं, अभी तक तो आया नहीं। तो वो दीवार छोड़ के खुजलाने में लग गया, 4 कदम आगे बढ़ा, दरवाजा निकल गया। अब दरवाजा निकल गया तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं? ये हमारी आपकी हालत है।
हम लोग 84 लाख योनियों का बड़ा भारी चक्कर लगा करके आए हैं। और कहाँ आ गए? बोले दरवाजे पर आ गए। ये मनुष्य शरीर जो है मुक्ति का दरवाजा है। और दरवाजे पर आए तो हमें विषयों की खुजली होने लगी, और विषयों की खुजली में हम जरा संसार के भोगों में उलझ गए। तब तक दरवाजा चूक गया, और दरवाजा चूक जाएगा तो दोबारा पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा भैया। इसलिए सावधान हो जाओ। हमें इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा निश्चय करो। हमें इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणश्च सर्वथा। म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी ये प्रश्न सुनकर के इतने प्रसन्न हो गए। क्योंकि प्रसन्न क्यों हो गए? एक तो भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न है, दूसरे लोक हित के लिए एक प्रश्न किया गया है, सबके हित के लिए, सबकी भलाई के लिए। संतों के पास जाओ, कभी गुरु जी के पास जाओ, किसी अच्छे संत के यहां जाओ, तो वहां जाके ये मत पूछो कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़िया चलेगा। क्या पूछना चाहिए संतों से? संतों से संसार की बातें नहीं पूछना चाहिए कि घर में पोता नहीं हो रहा है, कि बिजनेस नहीं चल रहा है, कि ये तो सब भगवान की कृपा से हमारे प्रारब्ध अनुसार सब मिलेगा। कर्तव्य कर्म करिए, सब मिलेगा, आशीर्वाद से अपने आप सब हो जाएगा। तो बोले संतों के आश्रय मिल जाए तो वहां जाके ये पूछो कि भजन में मन नहीं लगता, हमारा भजन में मन कैसे लगेगा? हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी? हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरुजी आजकल माला ज्यादा नहीं जप पाते, आप ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम और हमारा मन माला जपने में लग जाए। ये पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग संसार की बातें लेके बैठ जाते हैं, तो संतों को प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए संत सदगुरु से आत्म कल्याण की चर्चा करनी चाहिए, हमारा कल्याण कैसे हो। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। राजन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। बरीयाने ते प्रश्न क्रतो लोकहृतं नृप आत्मविस्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। बरीयान माने श्रेष्ठ। राजन तुम्हारा प्रश्न तो बहुत उत्तम है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इससे लोक हित होगा, सबका हित होगा। राजन, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, हजारों काम करता है, लेकिन जिस काम के लिए आया था वो छूट जाता है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रशा अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र। राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं सावधान होकर सुनो। व्यक्ति हजारों काम करता है, पर जिस काम के लिए आए थे वो छूट जाता है। वो कौन सा काम है? वो है भगवान का भजन। आप कभी एकांत में बैठकर विचार करिए कि हम भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया, मनुष्य बनकर क्यों आए। यदि भोग भोगने के लिए मनुष्य बने तो हमसे ज्यादा अच्छे भोग तो पशु भोग रहे हैं। खाना पीना सोना ये सब तो पशुओं के पास भी है, पर हमारे जीवन की विशेषता क्या है? अच्छा, पशु सोचे कि कथा सुनने चले जाएं तो सुन पाएंगे, मनुष्य सोचे कि हमें कथा में जाना है, हम आकर बैठ गए। पशु तो नहीं जा सकते, वो तो बंधा है, या वो तो स्वतंत्र नहीं है। पशु सोचे कि चलो गंगा नहाए, हरिद्वार चले, बद्रीनाथ चले, जा सकता है? हम लोग जा सकते हैं। चलो वृंदावन चले, चलो काशी जी घूम आए, तो ये मनुष्यों को सुविधा है। आज एकादशी है, हम एकादशी का व्रत करेंगे, तो ये पशुओं को सुविधा है। उनको बेचारों को होश ही नहीं है कब एकादशी है और कब द्वादशी है। एकादशी आज हम खूब कीर्तन करेंगे, 1000 तुलसी चढ़ा के भगवान का सहस्त्रार्चन करेंगे, हम भगवान के लिए ऐसा करेंगे। तो ये सब सुविधा मनुष्य को है, पशु को तो नहीं है। तो ये सब हमें करना चाहिए कि नहीं?
खूब अधिक से अधिक नाम जप करें, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुने। भगवान ने हाथ दिए, इन हाथों से सत्कर्म करें। हाथ कर्म का प्रतीक है, और इस हाथ से क्या करें? बोले अच्छा काम करें, लोगों का भला करें। इन हाथों से दान करें, इन हाथों से सेवा करें, इन हाथों से भगवान की पूजा करें, संत सेवा करें, गौ सेवा करें, तब तो इन हाथों की सार्थकता है। नहीं तो भगवान कहेंगे इसको हाथ देकर मैंने गलती करी। अपश्यतामात्मतत्वम गृहेषु ग्रह मेधिना। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, व्यक्ति आत्म तत्व से पूरी तरह से रहित रह करके, मूढ़ बन करके केवल घर गृहस्थी के चक्रों में ही उलझा रहता है। कैसे उलझा रहता है? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया यवाचार्थे हया राजम कुटुंब वरणेन वा। रात्रि तो सोने में बीत जाती है, दिन धन की चिंता में, परिवार की, कुटुंब की चिंता में बीत जाता है। और इतना बड़ा मनुष्य जीवन, कितना बड़ा जीवन हमें मिला है। मनुष्य की कलयुग में कितनी आयु मानी गई है? 100 वर्ष। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु मानी गई है। त्रेता युग में 1 जीरो कम हो गया, तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु मानी गई है। द्वापर में फिर 1 शून्य कम हो गया। द्वापर युग में 1000 वर्षों की आयु मानी गई है, और कलयुग में 1 शून्य और कम हो गया, तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु मानी गई है। अब तो 100 वर्ष की मानी गई है, पर 100 वर्ष कितने लोग पहुंच पा रहे हैं? और पुराने लोगों में तो ठीक ही है। आने वाले समय में और हम लोग देख रहे हैं कि अब तो 60-70 भी कोई क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 70 भी क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात हो जाती है। हम लोगों का रहन सहन ऐसा हो गया। हम लोग सुविधाओं के बड़े आदी हो गए, हमें बड़ी सुविधाएं चाहिए, और जितनी सुविधाएं हम ज्यादा ले रहे हैं उतना शरीर ज्यादा बेकार हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? अब हम लोगों का ऐसा शरीर बन गया है, एसी के बिना नहीं रह सकते। कमरा एयर कंडीशन चाहिए, कार एयर कंडीशन चाहिए, जहां जाओ एयर कंडीशन। हो गया कि नहीं? अब पहले व्यक्ति सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करता था, तो उसका शरीर जो है उस अनुरूप ढलता था। अब हम लोग जब सर्दी गर्मी का अनुभव ही नहीं करेंगे, तो शरीर जो है उन सबसे दूर रहेगा, और शरीर में प्राकृतिक जो शक्ति आनी चाहिए थे वो नहीं आई। कमजोर होते जा रहे हैं हम लोग। अभी लखनऊ में जो घटना हुई, उसमें भी एसी को वो माना गया ना, एसी से आग लगी। अब हम लोग ये साधन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये साधन कहीं ना कहीं समस्या बन रहे हैं कि नहीं? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपने आप को प्रकृति से जोड़कर रखे। थोड़ा सर्दी गर्मी का भी अनुभव ऋतु के अनुसार करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तो जरा सी भी गर्मी ना लग जाए, जरा सी भी ठंडी ना लग जाए, तो मनुष्य की आयु घटती चली जा रही है। अब 100 वर्ष की आयु मान लीजिए एक मानी गई है, पर 100 वर्ष की आयु में हम इतने बड़े समय में क्या करते हैं? खाना पीना सोना। सुखदेव जी कह रहे हैं इसी में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। करना क्या चाहिए? बोले भगवान का स्मरण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येश्च। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो अपना कल्याण चाहता है वो पहला काम करे कथा सुनने का। सुखदेव जी कह रहे हैं श्रोतव्य, कथा सुने, खूब ज्यादा से ज्यादा कथा सुने। दूसरा
कीर्तन करे, और तीसरा भगवान का स्मरण करे। जिसने ये 3 काम कर लिए उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। अच्छा, जो अच्छा सुनेगा, ईमानदारी से जिसने सुना होगा उसका ही मन कीर्तन में लगेगा, और जिसने सुना अच्छे से होगा उसके ही द्वारा स्मरण बनेगा। बढ़िया नहीं सुना होगा तो स्मरण भी नहीं बनेगा, बढ़िया नहीं सुना होगा तो कीर्तन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रवण करें। श्रवण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है पर कीर्तन। कीर्तन का मतलब केवल झांझ मंजीरा लेकर के कीर्तन करना नहीं है, वो संकीर्तन है। कीर्तन किसे कहेंगे? बोले भगवान की कीर्ति का गायन करना कीर्तन है। जो भगवान की निर्मल कीर्ति है उसका गायन करना, माने भगवान के रूप का कीर्तन क्या है? भगवान के रूप का वर्णन करना। नाम संकीर्तन क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना। धाम कीर्तन क्या है? बोले धाम की महिमा को गाना। तो नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों को गाना ये कीर्तन है। एक ही नाम को बार बार उच्चारण करना वो संकीर्तन है। तो खूब भगवान का कीर्तन करें, माने भगवान की चर्चा करें। पहले आपने किसी ने देखा होगा कि 4 लोग बैठते थे तो कुछ भगवत चर्चा करते थे। कहीं 4-6 लोग बैठे हैं तो आपस में वो रामायण की चर्चा करेंगे। पंकज जी आपको याद होगा, ऐसे 4-6 लोग पुराने बैठते थे और रामायण की चर्चा करते, महाभारत की चर्चा करते, या कोई और भगवान के कथा की चर्चा करते थे कि नहीं? धीरे धीरे हमारे आप लोगों के देखते देखते ही वो सब समाप्त हो गया। अब 4-6 लोग बैठते हैं तो वो भगवत चर्चा नहीं करते, मानस की चर्चा नहीं करते, बिजनेस की चर्चा करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और सबसे ज्यादा तो दूसरों की बुराई की चर्चा करेंगे। उसके घर ऐसा हुआ, उसके घर ऐसा हुआ। आजकल लोगों को परनिंदा में बहुत आनंद आता है, दूसरों की चर्चा। दूसरों की निंदा हमारे सामने कोई करे तो क्या करना चाहिए? कोई हमारे सामने किसी की निंदा करे तो उसको बिल्कुल डांट देना चाहिए कि खबरदार, हमारे सामने दुनिया की बुराई लाकर मत डालो। जैसे आपने अपने घर को साफ किया, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, सफाई करी, और आपने अपने आंगन को बढ़िया साफ सुथरा किया, और पड़ोसन आके कचरा डाल जाए तो आप झगड़ा करने पहुंच जाओगे कि नहीं? हमने तो सफाई करी, तुम कचरा डाल गए। तो आंगन में कचरा डालने से तो झगड़ा करते हो, और हृदय में हम लोगों ने तप करके, जप करके, व्रत करके, तीर्थों में जाके, कथा सुन के अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाया, और अपने अंतःकरण को हम तो निर्मल बनाने में लगे, और कोई आया और वो दूसरों की बुराई करके गंदगी डाल गया, और हम बड़े खुश होकर सुन रहे हैं। हाँ, और क्या हुआ? चाय भी पिला रहे हैं। हाँ, हमारी निंदा कोई करे तो उससे बड़े खुश होना चाहिए। हमारी कोई निंदा करे, हमारे कोई दोस्त बताए, बुराइयां बताए, तो खूब खुश होइए कि देखो ये कितना कृपा कर रहा है कि हमारी बुराइयां ढूंढ ढूंढ के बता रहा है। हम लोगों का उल्टा है, कोई हमारी बुराई करे तो हमारी उससे तो ठन जाती है। तुमने हमारे अंदर दोस्त देखा, हमारे अंदर बुराइयां दिख रही तुम्हें? होता है कि नहीं? हमारी बुराई कोई बताए तो खुश होना चाहिए कि भैया कितना बढ़िया व्यक्ति है जो हमारी कमियां गिनवा रहा है, अब हमें इनमें सुधार करना है। प्रशंसा करने वालों से सावधान रहें, क्योंकि जो हमारी प्रशंसा कर रहा है वो हमारा अभिमान बढ़ा रहा है, और सामने प्रशंसा करके कहीं ना कहीं वो झूठी चापलूसी कर रहा है। सामने प्रशंसा करने वाला व्यक्ति हमारा हितैषी नहीं हो सकता। और एक और बात, आपके सामने जो दूसरे की निंदा कर रहा है तो सावधान हो जाओ, वो हमारी निंदा भी किसी के सामने जाके करेगा। जब वो किसी और की निंदा हमसे आके कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारी निंदा कहीं और जाके भी करेगा। इसका मतलब है उससे सावधान रहें। कोई मिले, परिवार के लोग हम बैठे तो क्या चर्चा, कथा के बाद क्या चर्चा होना चाहिए?
कथा से जैसे ही हम निवृत्त हों तो कथा की ही चर्चा होनी चाहिए। आज कथा में हमने ये सुना, आज कथा में ये सुना, आज कथा में ये हुआ। रात्रि में संकीर्तन करना चाहिए। हम लोग तो जैसे ही कथा पूरी होती है तो दुनियादारी में लग जाते हैं, और जैसे ही कथा पूरी हुई तो इधर उधर की बातों में लग गए तो क्या होगा? बोले हमने जो दवाई 3 घंटे तक बैठ करके इलाज कराया था, दवाई ली थी और बाहर जाके परहेज खत्म कर दिया तो सब दवाई का असर खत्म। ये दवाई चल रही है, एक तरह से हमारे मन का इलाज हो रहा है, शरीर का इलाज नहीं। कथा जो है वो मन का उपचार करने वाली है, मन के दोषों को दूर करने वाली है। मन की बीमारियां, शरीर की बीमारियां हैं, बीपी बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गई, ये तमाम बीमारियां हैं। और मन के रोग क्या है? आप रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए, वहां मानस रोगों की चर्चा गोस्वामी जी ने करी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मानस रोग हैं। हमारा तन कितना भी कुछ कर लीजिए एक दिन नष्ट होना है, लेकिन ये मन नष्ट नहीं होता, ये मन साथ में जाता है। और जब ऊपर जाओगे तो तन तो रहेगा नहीं, क्या देखा जाएगा? मन। अच्छा, जब हम ऊपर जाएंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितने मकान बनाए, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों को क्या बनाया, ये भी नहीं पूछा जाएगा बैंक में कितना बैलेंस बचा के छोड़ के आए हो। पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? कितना नाम जपा था, कितना सत्कर्म किया था, कितना लोगों का भला किया था, कितना गरीबों को भोजन जमाया था, कितना साधु सेवा गौ सेवा कर, ये सब पूछा जाएगा। इसका हिसाब होगा। कर्मों का हिसाब ऊपर होगा, हमारी दौलत का हिसाब ऊपर नहीं होगा। इसलिए भैया, संसार के संपत्ति के साथ साथ जो संपत्ति साथ जाना है वो भी बटोरते चलिए, कि जो साथ जाए वो पूंजी भी थोड़ा इकट्ठा करते चले। हम लोग सोचते कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र बची है, पर कोई भरोसा है कितनी उम्र बची है? कोई लिख के दे सकता है हमें कितनी उम्र हमारी बची है? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुम्हारी तो अभी 7 दिन की आयु शेष है, 7 दिन से पहले नहीं मर सकते। पर मनुष्य का तो पल भर का भरोसा नहीं है। और आजकल तो और ऐसा समय चल रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, है? ऐसी ऐसी बीमारियां चल गई, ऐसे ऐसे, है? तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। हम लोग मृत्यु को भूल के बैठे हैं, जो परम सत्य है उसको याद करते रहना चाहिए। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, ये 2 चीजों को याद रखें। नारायण नाम के एक भक्त हैं, उन्होंने लिखा है 2 चीजन को भूल मत। 2 चीजों को सदा याद करो। किसको? बोले एक तो श्री हरि नारायण को, भगवान को, और दूसरे मृत्यु को। मृत्यु हमारे सिर पर नाच रही है। एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी मेरा भजन में मन नहीं लगता, आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन भजन में लग जाए। गुरुजी बोले अरे अब क्या बताएं, अब तो तुम्हारी आयु भी पूरी हो रही है, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं देख के लग रहा है कि अब केवल तुम्हारे पास 5 ही दिन है, 6वें दिन तो तुम मर ही जाओगे। वो तो घबरा गया। अब किसी को कोई कह दे कि 5 दिन बाद तुम मर जाओगे, उसकी क्या हालत होगी? बहुत डर गया। गुरुजी ने कहा अब ये 5 दिनों में तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, अब तो 5 ही दिन है। अब वो आया तो उसने मन में विचार किया कि भाई अब सत्संगी तो था ही, 5 ही दिन शेष हैं, अब किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, मरना है। अब मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, क्योंकि 5 ही दिन बचे। अब तो 4 ही रह गए, अब तो 3 ही रह गए। और वो बस भगवान के ध्यान में लगा, हे प्रभु अब तो 4 दिन रह गए, अब तो 3 दिन रह गए, अब तो 2 दिन रह गए, अब 1 ही दिन रह गया। तो और घबरा है, बस पूरे दिन कीर्तन किया, 1 दिन भी निकल गया, 6वां दिन लग गया, लेकिन मृत्यु तो हुई नहीं। 6वां दिन भी जब निकल गया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी की बात तो झूठी हो नहीं सकती, उन्होंने कहा था 6वें दिन मर जाओगे, पूरा दिन निकल गया, आज तो मैं मरा नहीं। अगले दिन वो गुरुजी के पास गया, आपकी बात झूठी निकल गई। गुरुजी ने कहा अच्छा झूठी निकल गई, ये तो ठीक है, तुम्हारी जान बच गई, अच्छी बात है, पर ये बताओ इन बीते 5 दिनों में तुमने क्या किया? किसी से झगड़ा करा?
अरे बोले झगड़ा करने को कहां फुर्सत, नहीं किसी से झूठ बोला, किसी के साथ छल कपट किया, बोले ये सब कहां, मैं तो 5 दिन में खूब नाम जप किया। गुरुजी ने कहा जैसे इन 5 दिनों में तुमने नाम जपा है, इसी तरह यदि प्रतिदिन मृत्यु को ध्यान में रख करके ये सोचोगे कि मृत्यु जाने कब आ जाए, और मृत्यु को याद रखते रखते रहोगे, तो इसी तरह पूरा जीवन भगवान के भजन में निकल जाएगा, भगवान में मन लगा रहेगा। हर समय इस बात को याद रखें कि मरना तो है, पर हम भूल जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जब हम संसार में आए तो रोते हुए आए, और जैसे ही बच्चा रोता है तो सब हंसते खुश हो जाते हैं कि भाई देखो बच्चे का जन्म हो गया। कबीरदास जी ने बड़े गहराई से इस बात को विचार करके कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा करके जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं और दुनिया हमें याद करके रोए। जाना तो सबको है, पर कौन कैसे जाएगा ये अलग अलग है। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में पकड़ के खींच के ले जाया जाएगा। अब तय हमें करना है कि हम कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। चाहे जैसे हो इतना साधन कर लेना चाहिए कि आखिरी समय जब आए तो भगवान की याद बनी रहे, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे सांख्य के द्वारा। देखो योग माने होता है जुड़ना, ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ने को बोलते हैं ज्ञान योग, भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने को बोलेंगे भक्ति योग, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़े तो कर्म योग। योग माने जुड़ना। अब चाहे कर्म के द्वारा जुड़ो चाहे भक्ति के द्वारा जुड़ो, मूल बात है भगवान से जुड़ना। और ऐसा कुछ किया जाए कि जब हमारे शरीर से प्राण निकले तो हमारा ध्यान कहां हो, किसका ध्यान हो रहा हो, भगवान का। अंते नारायण स्मृति। क्यों बोले, अंते या मति सा गति, अंत में हमारी जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। अब आखिरी समय में कौन याद आएगा, बोले जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते होंगे वो याद आएगा। पुत्र से प्रेम है पुत्र याद आएगा, पत्नी से प्रेम है पत्नी याद आएगी, धन से प्रेम है धन की चिंता बनी रहेगी। जिससे ज्यादा प्रेम होगा वही याद आएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भगवान से प्रेम करो। यदि भगवान से प्रेम होगा तो आखिरी समय भगवान ही याद आएंगे। ठाकुर जी से प्रेम होगा तो वही याद आएंगे। और यदि भगवान का स्मरण करते करते शरीर छूटेगा तो बार बार जन्मने का चक्कर छूट जाएगा, फिर तो भगवान ही मिल जाएंगे। अंते या मति सागति। और संसार का चिंतन करते करते मरेंगे तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी जब आखिरी में याद करना है तो फिर अभी से क्यों करें, तभी कर लेंगे। पर तब भी तो वही याद आएगा जिसका जीवन में चिंतन किया है। संत डोंगरे जी, आपने नाम सुना है, एक बहुत अद्भुत, बहुत गुजरात के बड़े अच्छे संत हुए संत डोंगरे। उनका पूरा नाम था श्री रामचंद्र डोंगरे जी। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की बड़ी अद्भुत कथा कहते थे, अद्भुत विद्वान। वो एक यहां दृष्टांत सुनाते थे, आज उनका स्मरण हो गया पंकज जी। वो सुनाते थे कि एक वृद्ध व्यक्ति था और बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो वो कुछ बोलना चाहे, मृत्यु सैया पर था, आखिरी समय था, परिवार के लोग आसपास खड़े थे। अब वो इशारा करे कुछ, अरे वो, तो किसी को लगा कि शायद किसी अपने प्रिय व्यक्ति को बुला रहे होंगे, तो भाई को बुला दिया। इनको नहीं, वो
बेटे को बुला दिया, नाती पोतों को बुला दिया, सब खड़े हो गए। एक भाई बोला मुझे तो लगता है ये किसी को बुला नहीं रहे। तो बोले आखिरी समय है, इन्होंने कहीं धन पैसा गाड़ के रखा होगा, तो बताना चाह रहे हैं कि वहां गड़ा है। अब यदि मर जाएंगे तो वो दवा के दवा रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां क्या रखा है, कहां क्या खोदेंगे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर से कहा कि इनको देखो, उसने नस नाड़ी सब देख दाग करके कहा कि तो इनका आखिरी समय ही चल रहा है। बोले कुछ भी करो, ऐसा करो कि थोड़ी देर बोल जाएं। डॉक्टर ने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि इंजेक्शन देंगे, थोड़ा कफ गल जाएगा, थोड़ा बोल पाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अब शरीर में ज्यादा कुछ बचा नहीं। बच्चे बोले ज्यादा तो हमें भी नहीं बुलवाना, बस थोड़ा ही सा पूछना है। इंजेक्शन लगाया गया। अब चेत आया और इंजेक्शन का दवाई का अपना असर हुआ, और जैसे थोड़ा चेत आया तो बुजुर्ग ने क्या बोला, अरे कब से मुझे देखे जा रहे हो, देखो वो कब से बछड़ा झाड़ू खा रहा है, वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, देखो जरा उसे। बात इतनी सी थी कि सामने कहीं दूर वो बछड़ा बंधा था और वो झाड़ू पड़ी थी, उसको चबा रहा था। तो बूढ़े को चिंता इस बात की थी, सब मेरी देखभाल में लगे हैं, बताओ वो 2 रुपए की झाड़ू बछड़ा खाया जा रहा है। हमारी बात का अर्थ समझ में आया कि आखिरी समय में भी भगवान की याद नहीं आ रही, भगवान का नाम याद नहीं आ रहा। क्या याद आ रहा है? ये दौलत का क्या होगा, इस धन का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, खेत का क्या होगा, खलिहान का, यही सब सोचता रहता है व्यक्ति। लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। अरे अब तो ये सोचने का समय है कि भैया मैं जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। इसलिए ऐसा कुछ करें जिससे हमारा मन भगवान के ध्यान में लग जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले हमेशा भगवत चिंतन करो, निरंतर भगवान का स्मरण करेंगे तो आखिरी समय भी याद आएंगे। हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं कि मान लो किसी बीमारी के कारण आखिरी समय भगवान का स्मरण छूट गया, मान लो सुन्नपन आ गया, बेहोशी आ गई और कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि स्मरण छूट गया, तो गुरुजी कहते हैं कि जिसने पूरे जीवन भगवान का भजन किया है, आखिरी समय किसी बीमारी के कारण यदि उसका स्मरण छूट गया तो भगवान उसका स्मरण करेंगे और भगवान खुद उसको लेने आ जाएंगे और भगवान अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि उसने जीवन भर भजन किया है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अंते नारायण स्मृति, ऐसा साधन करो कि अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। अंत काले तु पुरुष आगते कत साध्वसा छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देनुरीचतम। अंत समय जब आ जाए तो क्या करें? व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। अब पता कैसे चले कि आखिरी समय आ रहा है? अरे भगवान पहले नोटिस भेजते हैं। क्या नोटिस है? बोले आंखों से दिखना कम हो गया, ये संकेत है, अब तैयारी कर लो। पर हम लोगों ने बढ़िया चश्मा बनवा लेते, संकेत को ध्यान नहीं देते। फिर कान से सुनाई देना कम हो गया, फिर कमर झुकने लगी, फिर दांत टूटने लगे। धीरे धीरे ये सब हमें संकेत मिल रहे हैं कि अब ये शरीर धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। इससे पहले ये शरीर छूटे, इसके पहले ही कुछ साधन कर लो। पर हम इन सब का ध्यान नहीं देते और एक दिन मृत्यु के काल में समा जाते हैं। क्या करना चाहिए? बोले छिद्याद संग शस्त्रेण, आसक्ति का त्याग करके किसी एकांत में चला जाए व्यक्ति और एकांत में जाकर के आसन लगाकर बैठकर भगवान का स्मरण करे। कैसे? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। पहले अपने श्वासों को जीते प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में बहुत बल है, इसलिए प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीतना चाहिए। फिर आसन को जीतना चाहिए, एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास।
अब आजकल हम लोगों की आसन सिद्धि नहीं रही, आसन में हम एक लंबे समय तक नहीं बैठ पाते, लेकिन ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम एक आसन से लंबे समय तक बैठ सकें, क्योंकि जब शरीर ही स्थिर नहीं रहेगा तो मन भी चलायमान बना रहेगा। अब क्या करें, हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि नीचे बैठ नहीं पाते, शरीर की स्थिति धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि ना तो हमारा आसन सिद्ध रहा, ना प्राणायाम पर हमारा वो रहा, ना इंद्रियों पर हमारा अनुशासन रहा। इंद्रियों को अपने अधीन रखें। इंद्रियों को कैसे समझें? मान लीजिए शरीर जो है एक रथ है, एक उपमा दे रहे हैं हम समझने के लिए उदाहरण। शरीर क्या है? रथ। और रथ को खींचने के लिए घोड़े लगाए जाते हैं। तो इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े लगे हैं। वो 10 घोड़े कौन है? 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर, स्पर्श इंद्रिय, ये सब क्या है? ये इंद्रिय जो है घोड़े हैं इस शरीर रूपी रथ को ले जाने के लिए। इन घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? सारथी के। सारथी है हमारा मन। सब इंद्रियों का संचालन करता है मन। मन जहां जाता है भाई तो इंद्रिय ध्यान रखते हैं। तो सब इंद्रियों का संचालन कौन करता है? मन। मन के हाथ में हाथ बागडोर है, तो मन हुआ सारथी। लेकिन मन सारथी है, मालिक नहीं है। मालिक कौन है? मालिक है आत्मा। शरीर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा। तो आत्मा मालिक है, मन चलाने वाला ड्राइवर है, शरीर रथ है? इंद्रियां घोड़े हैं। अब हम कार में बैठ के जा रहे हैं तो गाड़ी हमारे हिसाब से चलना चाहिए कि ड्राइवर कहीं भी ले जाए? मालिक चाहेगा वहां जाएगी कि नहीं? लेकिन ये हमारे शरीर रूपी रथ में एक गड़बड़ हो रही है कि आत्मा जहां चाहती है मन वहां नहीं ले जाता, बल्कि मन जहां चाहता है वहां ले जाता है। मन जो है, अरे चलो कथा तो 7 दिन चलेगी, आज थोड़ा घूम आते हैं। और कथा तो अभी इतने दिन बचे हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो हमने किसकी बात मानी? मन की। कई बार ऐसा देखा जाता है गुप्ता जी कि पूरे 7 दिन निकल जाते हैं, व्यक्ति यही सोचता रहता है आज तो थोड़ा ये निपटा ले, कल चलेंगे, आज थोड़ा ऐसा और कर ले, अब कल चलेंगे। करते करते पता चलता है कितने दिन बचे, बोले अब तो आज आखिरी दिन है। अरे बोले भैया आज तो चलो, तो फिर व्यक्ति भागता है, कई बार चूक जाता है। क्यों? बोले घर संसार में ऐसे उलझे रहते हैं, हम मन की बात ज्यादा मानते हैं। हमें किसकी बात मानना चाहिए? आत्मा की। और आत्मा हमेशा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ गलत विचार करते हैं, हमारे अंदर कोई गलत विचार आता है, चाहे किसी से झूठ बोलने का हो, चाहे किसी के साथ कुछ छल करने का हो, तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं ये गलत है। होता है कि नहीं? जब भी कुछ गलत विचार मन में आता है तो उसके साथ कोई सात्विक विचार भी आता है, और द्वंद्व होता है अंदर। एक मन कहता है ऐसा कर ले, एक मन कहता है नहीं करे। होता है कि नहीं? अरे आप लोग हाँ ना बोलिए, कभी हुआ कि नहीं? तो वो जो अंतर द्वंद्व है वो किसका है? बोल मन और आत्मा का है। मन कहता है अरे कुछ नहीं होता, चलो ठीक है। आत्मा कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पर जिसकी मन बस में है वो तो सही रास्ता चुनेगा, और जिसका मन जो है उच्छृंखल है, मन का ही शासन चल रहा है, तो क्या करेगा? बोले मन पर अपने ढंग से करेगा, मनमानी कराएगा। और मनमानी करोगे तो इंद्रियां जहां तहां भागेंगी, और इंद्रिय रूपी घोड़े इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा? अब आंख का घोड़ा तो भाग रहा है बढ़िया रूप दिखे, कान का घोड़ा भाग रहा है अच्छे शब्द सुनाई दे, 10 घोड़े अपने अपने ढंग से भागेंगे तो रथ कहीं गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? जाके कहीं पलटेगा। यदि आप चाहते हो कि ये रथ सही रास्ते पर चले और चलते चलते भगवान के द्वार तक जाए, तो भैया अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में रखो।
और मन को नियंत्रित रखो। देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लगा करके सदमार्ग की ओर चलते रहे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। संग को जीतो, संग माने होता है आसक्ति, और फिर भगवान के या तो स्थूल रूप का ध्यान करो या सूक्ष्म रूप का ध्यान करो।